मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा कट्टरपंथ की लकीर पर खींचा गया दहशतगर्दी का खूनी कारोबार है और भारत के साथ पूरी दुनिया इससे परेशान है, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने आतंकी संगठनों की वार फंडिंग पर करारा वार टेररिज्म के खिलाफ सबसे असरदार कदम बताया था। और अब गुजरात में बीजेपी कट्टरपंथ विरोधी कानून बनाकर इसे रोकने की तैयारी में जुट गई है। इसके अलावा बीजेपी सामान्य नागरिक संहिता कानून को लेकर भी काफी सख्त नजर आ रही है। देखिए मोदी का सख्त संकल्प। रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। गुजरात चुनाव में वहां की जनता से बीजेपी ने वैसे तो कई वादे किए हैं, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में एक ऐसा वादा है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और वो है एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, यानी आतंकवाद और कट्टरपंथ का संपूर्ण इलाज। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी का ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। दरअसल पीएम मोदी कई बड़े मन से कट्टरपंथ के बढ़ते खतरे पर बात कर चुके हैं। मोदी बार बार कट्टरता और कट्टरपंथ को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं और इसी महीने G20 समिट के दौरान भी मोदी ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात की थी। Organizations and individuals that try to create sympathy for terrorists must also be isolated. There can be no ifs and buts entertained in such matters. दरअसल आतंकवाद का दंश भारत कई सालों से झेल रहा है और इस पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं दुनिया के कई देशों को भी आतंक पर करारा प्रहार करने के लिए कह रही है, लेकिन कट्टरपंथ अब आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है और फ्रांस में तो इस्लामिक कट्टरपंथ विरोधी कानून भी बना दिया गया है। भारत में भी देश विरोधी साजिश रचने वाले PFI को कुछ महीने पहले ही बैन किया गया था, लेकिन ऐसे कई और संगठन अब भी भोले भाले मासूम लोगों को नफरत के जाल में फंसाकर और कट्टरता फैलाकर देश विरोधी साजिश रचने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब कानून बनाकर कट्टरपंथ को कुचला जाएगा, जिसकी शुरुआत गुजरात से की जाएगी। गुजरात चुनाव के लिए जारी बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि गुजरात की नई बीजेपी सरकार एंटी रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरपंथ विरोधी सेल बनाएगी, जो आतंकियों के स्लीपर सेल और देश विरोधी ताकतों की पहचान करेगी और उन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे खत्म कर देगी। बताया जा रहा है कि गुजरात में यह कानून बनने के बाद 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी इसे पूरे देश में लागू कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद और कट्टरपंथ के मुद्दे पर पीएम मोदी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। इनमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। विरोधी पार्टी को चाहे जो लगे, लेकिन देश विरोधी तत्वों को ठिकाने लगाने के लिए गुजरात में बीजेपी अब उस योगी फॉर्मूले को अपनाने जा रही है, जिसके जरिए योगी सरकार ने दंगाइयों की हवा टाइट कर दी और CAA NRC जैसे आंदोलन के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के दौरान उनकी संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की थी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संबंधित कानून बनाएंगे, जिसमें नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों से वसूली की जाएगी। सामाजिक विरोधी गतिविधि करने वाले लोग जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कानून बनाया। बीजेपी के एजेंडे में सालों से रहे UCC के मुद्दे को भी मोदी शाह की जोड़ी ने फिर से छेड़ दिया और विरोधियों के बार बार सवाल उठाने के बावजूद बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए UCC कानून बनाने का वादा गुजरात की जनता से किया है, जिसकी तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि गुजरात में हाल ही में UCC लागू करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला लिया गया, जो UCC का ड्राफ्ट तैयार करेगी और अब चुनावी घोषणा पत्र में भी UCC को शामिल कर बीजेपी ने साफ कर दिया कि कैसे मोदी और शाह के एजेंडे में राम मंदिर और 370 के बाद UCC टॉप पर है। आपने मोदी जी को बिठा दिया, मोदी जी ने लगे हाथों ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। सवाल उठ रहे हैं कि क्या UCC के लिए गुजरात कोई प्रयोगशाला है?
और क्या असली प्लान गुजरात के बाद यूसीसी को पूरे देश में लागू करने का है? क्योंकि मोदी शाह के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अपने इस वादे को भी वो पूरा करके ही मानेंगे। साफ है, जिस तरह से गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, उसमें गुजरात के विकास के साथ साथ पीएम मोदी का हर वो संकल्प मौजूद है जिसके जरिए वो 8.5 साल से राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी बनता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।